कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज है वैशाख मास की विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत। आज के दिन आप सभी सुनेंगे विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा, साथ ही सुनेंगे चौथ माता की कथा, गणेश जी की आरती। विकट चतुर्थी का व्रत पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की विकट चतुर्थी व्रत 16 अप्रैल दिन बुधवार को पड़ रही है, इसलिए आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। क्योंकि आज की संकष्टी चतुर्थी का व्रत बुधवार के दिन पड़ रही है। बुधवार भगवान श्री गणेश का दिन है और संकष्टी चतुर्थी भी श्री गणेश जी को अत्यधिक प्रिय है। संकष्टी चतुर्थी, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, वो व्रत जो संकटों से मुक्ति दिलाने को माना जाता है। भगवान गणेश से जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाने में सहायता प्राप्त करने के लिए मनाई जाती है। विघ्नहर्ता श्री गणेश बुद्धि और सद्गुणों का प्रतीक है, इसलिए इस दिन व्रत रखने से, परम देवता की स्तुति करने से भक्त को ज्ञान, स्वास्थ्य, धन, सुख, संतान की प्राप्ति होती है। विकट संकष्टी चतुर्थी के व्रत को हर विकट परिस्थितियों से बचाने में लाभदायक है। यह व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है। इस साल वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी का प्रारंभ 16 अप्रैल दिन बुधवार को दोपहर 1:16 पर शुरू होगी और इसका समापन 17 अप्रैल 2025 को दोपहर 3:23 पर समाप्ति होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:55 से सुबह 9:08 तक है। विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय रात को 10 बजे शुरू होगा। इस दिन चंद्रमा की पूजा जरूर करनी चाहिए, तभी यह व्रत सफल होता है। जो भक्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं वे सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले पवित्र नदी या फिर घर पे ही स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन भक्त पूर्ण उपवास या फिर आंशिक उपवास रख सकते हैं। भगवान श्री गणेश की मूर्ति को एक स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें और दूर्वा, ताजे फूल, घी का दीपक आदि से पूजा करें। भगवान श्री गणेश जी को मोदक के लड्डू का भोग अर्पित करें। पूजा की शुरुआत मंत्रों के जाप और व्रत कथा के पाठ से होती है। संध्या में पूजा और आरती के साथ साथ यह विधि संपन्न होती है। चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत का समापन करें। इस दिन भगवान श्री गणेश जी के मंत्र ओम गं गणपतये नमः का सारा दिन मन में जप करते रहें। चाहे तो आप बैठकर एक माला या फिर अपने श्रद्धानुसार और भी अधिक जप कर सकते हैं। आइए श्री गणेश जी की स्तुति करते हुए कथा को शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी हाथ में पुष्प और अक्षत ले लें और कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को इस व्रत की महानता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में रतिदेव नामक प्रतापी राजा थे। राजा की मित्रता यम, कुबेर और इंद्रादि देवों से थी। उसके ही राज्य में धर्मकेतु नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। उनकी 2 पत्नियां थी, एक सुशीला और दूसरी चंचला। सुशीला व्रत रहती थी, इसलिए उसका शरीर दुर्बल हो गया। वहीं चंचला कोई व्रत नहीं करती और भरपेट भोजन करती। कुछ दिनों बाद सुशीला को शुभ लक्षणों वाली एक कन्या हुई और चंचल को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या की शुभता देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी कि अरे सुशीला, तुमने इतने व्रत और उपवास किए, इसकी वजह से तुम्हारा शरीर जर्जर हो गया, फिर भी एक कृष्णकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में न पड़कर हष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को जन्म दिया। चंचला की बातें को सुनकर सुशीला के हृदय में चुभन होने लगी। वैशाख चतुर्थी के दिन सुशीला ने पूरी भक्ति भाव के साथ संकटनाशक भगवान गणेश जी की चतुर्थी का व्रत किया। व्रत को से प्रसन्न होकर भगवान गणेश दर्शन दिए। गणेश ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे सुशीला, तेरी कन्या के मुख से मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे और तुझे वेद शास्त्र विद्या एक पुत्र भी होगा। वरदान को देने के बाद गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। वरदान के बाद कन्या के मुंह से मोती और मूंगा झड़ने लगे और कुछ दिनों बाद एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई। उसके कुछ दिनों बाद ही धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया और उसकी मृत्यु के उपरांत
चंचला घर का पूरा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, लेकिन सुशीला पति के घर में ही रहकर पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। कन्या की वजह से सुशीला के पास काफी धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला सुशीला और उसके परिवार से ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। कुएं में गणेश जी ने सुशीला की कन्या की रक्षा की और वापस माता के पास भेज दिया। कन्या को जीवित देखकर चंचला के मन में उद्गिम हो उठा। वो यह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हैं उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न हो गई और भगवान गणेश को धन्यवाद कहा और प्रार्थना की। चंचला सुशीला की कन्या के चरणों में नतमस्तक हो गई और अपने किए की माफी मांगने लगी। चंचला ने सुशीला से कहा कि सुशीला, तुम बहुत दयावान हो और दोनों कुलों का उद्धार करें। जिसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं उसका मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है। इसके बाद चंचला ने भी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत किया। गणेश जी की कृपा से दोनों परिवारों के बीच सब सही हो गया। जिस पर भगवान गणेश की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। भगवान गणेश ने जिस प्रकार सुशीला की मदद की उसी तरह से सभी की मदद करें। बोलिए भगवान गणेश की जय। अब आप सभी सुने चौथ माता की कथा। एक सेठ सेठानी थे, उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया, क्या खाया। बहू कहती ठंडोबाशी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुना और विचार किया कि आज तो पकवान बने गए हैं, फिर भी देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडोबासी। सेठ के लड़के ने सोचा कि हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा कि तुम रोज ठंडोबासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपन सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली, अपन जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक लड़के ने माँ से कहा कि मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है, खाया नहीं खुटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर ना आऊं तब तक तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबरा गई, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्द से पड़ोसन से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोसन के घर गई। वहां पड़ोसन चौथ माता के व्रत का पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप ये व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागो कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता को मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगल्या बनाकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। अपने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक काला सा फन फैलाए हुए बैठा था और कहने लगा, आज मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ कि मैं तुम्हें नहीं जाने नहीं दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया।
आया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने कहा, काले नाग वाली सारी बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होने की हुई। नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहले पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंधकर आया हूँ तो डसूंगा जरूर। इसी प्रकार 7 पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन कौन करेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो बेटे से मिलने आए बहुत सारे लोग, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं। बहुत देर हो गई तो माँ ने उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेड़ियों पर जो कुछ भी देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई, वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म के आड़े आए जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ की बहू और बेटे की रक्षा की वैसे सभी की रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान की जय। भगवान गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारे, मस्तक सिंदूर सोहे मूष की सवारी। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारे, मस्तक सिंदूर सोहे मूष की सवारी। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुओं का भोग लगे शम्त करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया। बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सब काम सिद्ध करे श्री गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। देवन के देव और पुत्र महादेव के, प्रथम पूज्य सर्वसेव दाता जन सेव के। देवन के देव और पुत्र महादेव के, प्रथम पूज्य सर्वसेव दाता जन सेव के। वेद पास लिए हाथ अभय मुद्रा धारी, ज्ञान का भंडार धन दात सुखकारी। वेद पास लिए हाथ अभय मुद्रा धारी, ज्ञान का भंडार धन दात सुखकारी। शूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गजानन गणपति महाराज की जय।